राइट। कौन सा बैंक बोला आपने? बैंक निफ्टी में ही बना था एक सर। तो अभी इंडेक्स में नहीं देखना है अभी शुरू में? हाँ नहीं, वो मैंने उसमें वो ट्रेड नहीं किया था, बस मैं पैटर्न फॉलो कर रही थी। और एक स्टार में बना था अराउंड 130 के अराउंड, 130 से पहले। हाँ, निफ्टी में तो कोई खास हमको ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, स्टार में मूवमेंट अच्छी हुई थी, एक बार देख रहा था तो मैं तो। 130 से सर यूपीएल में भी अच्छी मूवमेंट हुई आज, मतलब। एक मिनट, एक एक स्टॉक देख ले, 10 अच्छी देख लेंगे। हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ये ठीक है, ठीक है। और कौन सा? रिलायंस कैपिटल में बना था, ये 2 बजे के आसपास ही कुछ। नहीं, इसमें ट्रेंड नहीं है। इन्फी में बना, इन्फी में सर। एक मिनट, इसमें पहले बता तो दूं कि हाँ वाकई नहीं बना है, उन्होंने जहाँ देखा वहाँ गलत देखा होगा, तो पहले क्लियर तो हो जाने दीजिए। तो यहाँ पे ट्रेंड नहीं है कहीं भी इसमें, ठीक है। ओके ओके ठीक है। यूपीएल कोई बोल रहा था ये। हाँ। यूपीएल, सर मरिको में। चलिए यूपीएल देख ले। हाँ यूपीएल में है यहाँ पे, ये जगह पे। हाँ लेकिन ये आया ही नहीं है नीचे, फिर लास्ट में। चलो ठीक है। सर बीच में और बना था लेकिन वो स्टॉप लॉस है तो कौन सा? इन्फी सर मरिको में एक हुआ है। हाँ एक मिनट, इन्फी में नहीं, ट्रेंड नहीं है इन्फी पे कुछ खास। यहाँ पे थोड़ा सा है लेकिन वो भी उतना अच्छा ट्रेंड नहीं है। एक ही कैंडल भी, चार कैंडल तो एक ही जगह पे बिल्कुल है। 43 47, 3 रुपए तो स्टॉक घूमा है, इसमें हम क्या करेंगे? मैरिको का चार्ट है क्या मेरे पास में? मैरिको है तो शूटिंग स्टार है यहाँ पे। कैंडल पूरी। हाँ कैंडल 7 ही दिख रही है यहाँ पे, थोड़ी एक आध और रहेगी तो अच्छा रहेगा। नहीं तो एक 7 पे करोगे, फिर अगले दिन आप 6 पे ढूंढने लगोगे, फिर 5 पे ढूंढने लगोगे, फिर 4 पे आ जाओगे। तो सर गेल में देख। अरे बाप रे, ये है गेल में। हाँ ठीक है, गेल में 750 47, 1 रुपए का पैटर्न है तो 2 रुपए तो दे ही दिया शायद। 47 46, हाँ जितना है, जितनी बड़ी औकात उतना तो दे दिया। ये एक मेरा फेवरेट पैटर्न है ये जो यहाँ बना हुआ है गेल में हाँ ना। वही सर आपसे पूछने वाला था गेल में। हाँ ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न है, और ये पैटर्न मिलता है तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास खोने के लिए कुछ रहता नहीं है। सर इसके अंदर ट्रेड कैसे करेंगे बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे, अभी वहाँ तक पहुँच जाए हम लोग धीरे धीरे। बस याद रखिएगा गेल में बना हुआ था। दरअसल क्या होता है कि 100 स्टॉक ढूंढता हूँ ना, तो एक स्टॉक में कहीं बना हुआ मिलता है, लेकिन जहाँ मिलता है, हाँ जहाँ मिलता है, यही बना हुआ है क्या? इसी स्क्रिप्ट का पैटर्न है सर, यहाँ ये पैटर्न स्पेशली आप फॉलो कर सकते। सर आज मैंने चार्ट भेजे थे। एक मिनट, कोई एक क्वेश्चन कर ले तो उसका रिप्लाई कर दूं, तब आप दूसरे लोग बोलेंगे तो अच्छा है। क्या बोल रही थी आप? ये क्या है? मैं बोल रही थी पैटर्न आप इस स्क्रिप्ट में ही फॉलो करते हैं या ये पैटर्न आपका फेवरेट है वैसे किसी भी स्क्रिप्ट में? नहीं, किसी भी स्क्रिप्ट में ये पैटर्न मेरा फेवरेट है। ओके। हाँ, ये किसी भी स्क्रिप्ट में जब ये बनता है तो मैं बैठा रहता हूँ, बस यहाँ हिलता नहीं हूँ। फिर मैं अगर ऐसा मैंने देख लिया तो मैं हिलता नहीं हूँ। तो कभी कभी क्या ये मैं भी नहीं हिलता हूँ और स्टॉक भी नहीं हिलता, ये हिलते हिलते यहाँ 3:30 बजा देता है। ये भी करता है ये। दोनों ही काम होता है। हाँ ये भी तो चेतन आप आंख गड़ा के बैठे, क्योंकि ये एक जस्ट सेकंड छूटने वाली चीज रहती है ये। अब अभी एक बताया ना, आप खाली बस ऐसे देखना, अभी ट्रेड मत करना, आप देखना ऐसे जहां बन रहे होंगे वहां पे रिजल्ट देखना खाली आप उसका, बस आज से फॉलो करना। लास्ट में जब आऊंगे हम लोग स्ट्रेटजी जब चालू करेंगे तो बताऊंगा इसको आप लोग को। लेकिन यही है कि इंतजार बहुत करवाता है ये, अभी कब जाएगा मुझे नहीं पता है।
लेकिन अगर मैंने 1 मिनट के लिए भी चार्ट हटा दिया ये, तो समझ लीजिए हाथ से गया। और जब बैठने के बाद 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे बैठने के बाद ये हाथ से छूट जाता है ना, तब परेशानी होती है। देखा ही नहीं तो कोई बात ही नहीं, ये बहुत मैंने जैसे देखा, जब भी पैटर्न देखा तो ऐसा लगता है इसमें क्या ट्रेड करो, तो मैं हमेशा छोड़ देती हूँ ये पैटर्न। हाँ, जब जब सब लोग सोचे ना कि क्या ट्रेड करूँ ना, समझ लेना वहां पे ट्रेड बन रहा है हमारे लिए। यानी वो जो आपका माइंड सेट चला कि इसमें क्या ट्रेड करना है ना, समझ लेना सब इसी में होने वाला है, जो कुछ होने वाला है इसी में होने वाला है, मतलब हमें पैसा तो इसी में मिलने वाला है आगे। ऐसा सोच के यहाँ पे खड़े हो जाना। मैं था नहीं, सुबह मैंने एक ट्रेड किया, उसके बाद मैं चला गया था, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल था और बैठने पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं थोड़े थोड़े इधर उधर। तो मतलब कुछ है खास दिख नहीं रहा, इससे अच्छा बाहर ही चलते हैं। ये आपने क्या बोला, चार्ट किसी ने भेजा हुआ है ना? हाँ जी, चार्ट भेजे। जो आपने उन्हें बताया चार्ट वही भेजे हैं? हाँ, मेरे तो जो जिस जिसमें मैंने ट्रेड किया है वही वाले भेजे हैं मैंने। हाँ, तो यहाँ बता दीजिए, मैं यहाँ पे देख लूंगा वही। सर यहाँ ऐसे पे क्लियर भी मालूम चल जाएगा मुझे। एक रिलायंस कैपिटल में आज लिया था सर मैंने, तो उसमें 0.5 बुक करके और निकल गई थी। रिलायंस कैपिटल अभी हमने देखा वो ना। अच्छा, लेकिन उसमें रिलायंस कैपिटल देख लेगा। हाँ देखा ना, अभी ट्रेंड नहीं था उसमें, बताया ना मैं आपको। सर जुबलिएंट फूड में बना था, अदानी एंटरप्राइजेज में बना था और एसीसी में लिया था मैंने। एसीसी 5 मिनट पे, एसीसी में क्या देखा था आपने? अच्छा, नहीं मेरे को नहीं। कल का, हाँ एसीसी में था, कल अच्छा, का एसीसी यहाँ कंटिन्यूएशन नहीं, ट्रेंड। यहाँ पे है। यहाँ पे कल कल का कंटिन्यूशन ट्रेंड नहीं है, ये खत्म होने के बाद अप ट्रेंड चाहिए था ना हमें। 1 मिनट, हाँ एक फोन आ रहा है, इसको देख लो तो कहीं। हेलो, नमस्कार। हाँ, आपकी ऑनलाइन क्लास होती है वो किस तरीके से कैसे क्या है, थोड़ा बताइए। सर मेरे को आप आधे घंटे बाद कॉल कर लो ना, मैं बता दूंगा आपको। चलो ठीक। हाँ, तो अच्छा यहाँ पे आपने इसको किया है लगता है ना? हाँ जी। ठीक है। और दूसरा एसीसी अदानी, अदानी बोला ना आपने? हाँ जी, अदानी एंटरप्राइजेज। एसीसी अदानी, ठीक है। और एक और बोला था आपने? और एक वो गेल में किया था, वो बता दिया मैंने। चलो जुबलिएंट ठीक है। फूड। जुबलेंट फूड, जुबलेंट फूड में यहाँ पे क्या ये इसको ट्रेड किया है या कहीं और इसको ट्रेड किया है? एक मिनट। हाँ, नीचे एक बनी थी, हाँ ये वाली जो ये ला दिया। बाइंग किया, सेल किया आपने? सर बाई किया था। हाँ, बाइंग किया था तो ये होगी फिर। सर वेदांत में एक बनी है। ट्रेड किया था? नहीं सर, होने के बाद देखा वो। होने के बाद देख के फायदा नहीं, ऊपर तो ट्रेंड नहीं है। ये इस कैंडल के अंदर में ही आगे की 5 कैंडलें हैं, अच्छा, तो ये नहीं चलेगा। क्लियर चाहिए, क्लियर एकदम, जितना क्लियर उतना चार्ट पैटर्न जितना क्लियर होगा, प्रॉफिट भी आपका उतना क्लियर दिखेगा वहाँ पे। सब लोगों का हो गया? भावन जी आपका हो गया? एरो फार्मा में। कौन सा फार्मा? अरविंदो फार्मा में। वहाँ पे क्या देख लिया था आपने? कुछ खतरनाक देख लिया था क्या? खतरनाक ही देखा था आपने तो। ठीक है। ये 3 कैंडल के बाद ही ट्रेड करना है कि ग्रीन कैंडल के नीचे जब जाए तब? नहीं, ग्रीन कैंडल के नीचे जाए तब ट्रेड करना है। सर वो आप कह रहे थे ना इम्पोर्टेंट कि है। 3 कैंडल अगर लो ना काटे तो आप ट्रेड ना करो। हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन ट्रेंड तो सही जगह पकड़ा ना उन्होंने। हाँ। हाँ, ट्रेड नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक्सिक्यूटिव नहीं हुआ है सर ये। हाँ 15 मिनट में देखें ना, 15 मिनट में इसको ही सर अभी आपके हिसाब से इसको 15 करना मिनट चाहिए तक या नहीं करना है? यहाँ पर है एक कैंडल। नीचे 2 रेड ग्रीन। हाँ, तो 15 किलो तो 3 ही 1 कैंडल है बजे ना? 1 बजे 1 बजे 1 रेड बजे ग्रीन। नहीं, ट्रेंड कहाँ है फिर? नीचे 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 आइए। ये और ना, ये आ रहा वही ना? हाँ नीचे यहाँ पर 1 बजे, हाँ बस वही रेड और ग्रीन बाजू में।
नहीं ये भी नहीं ट्रेड हुआ। ट्रेड तो नहीं हुआ, लेकिन वो क्या बोलते नहीं हैं नहीं सर? नहीं नहीं वो भी नहीं कैंडल है ये। सर ये तो हाँ क्या किसी क्या पहले पहले वाला एग्जीक्यूट तो नहीं किया सर, वो 3 कैंडल का तो ब्रेक नहीं किया, तो उसको तो नहीं लेंगे सर। हाँ तो मैंने आज कहाँ बोला लेंगे। जी वो सर, हमारे वही रूल्स हाँ वो ले सर बिल्कुल ट्रेंड बना हुआ है, लेंगे नहीं बट लेंगे नहीं, क्योंकि लेंगे हाँ एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है। एसीसी में लिया था मैंने। हाँ ठीक है देखा, देखा मैंने। 1 बजे। हाँ ठीक है चलो बढ़िया हो गया अभी। सर एक ये जो एनआईटी टेक में एक बना था 130 के अराउंड, वो चला ही नहीं होगा, चल गया था। हाँ चला नहीं, तो मुझे वही डाउट था कि उसमें 3-4 कैंडल तक वो साइडवेज में था, तो ऐसे में लेना चाहिए कि नहीं फिर? कौन सा यूनाइटेड में ये वाली कैंडल बोल रहे हाँ जो 130 के अराउंड है। हैं? यही है ना, मतलब टॉप पे तो ये कैंडल है। हाँ 130 पे यही हाँ कैंडल बनी है। तो हमें ट्रेड यहाँ पे करना था, थर्ड कैंडल में जाकर ब्रेक हो गया तो बराबर है, थर्ड कैंडल में ब्रेक तो होगा। थर्ड कैंडल में ही ब्रेक हो गया ना, तो हमारा ट्रेड तो बन जा रहा। देखो अब ट्रेड होने के बाद वो चलेगा नहीं चलेगा ये तो हम भी नहीं जानते ना आप भी नहीं जानते, क्योंकि तो हो जाने के बाद ही में समझ में आएगा कि भैया ऊपर तो जा रहा है स्टॉप लॉस करने के लिए जा रहा है या नीचे जा रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन यहाँ पे ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया था, लेकिन इससे भी अच्छे पैटर्न मिलेंगे जब जहाँ पे और क्लियर भी ना। देखो एक चीज और ध्यान देना आप लोग को, ऐसा नहीं कि हमने जो ढूंढ लिया उसे ट्रेड ही कर देना है, और भी ढूंढते रहना है कि शायद उससे अच्छा मिल जाए। पैटर्न जो बेस्ट बनेगा ना उसका रिजल्ट बेस्ट होगा, तो वो धीरे धीरे आदत होगी। आप लोग एक जगह पे खड़े मत हो जाना। स्टॉक मार्केट खड़े होने का नाम नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े हो गए, एक पैटर्न आपने ढूंढ लिया बस उसको ट्रेड ही करना है, उससे बेस्ट पैटर्न भी बन सकता है वहां पे। तो आप ढूंढते रहोगे तो शायद उससे बेस्ट वाला आपको दिखे। तो कोशिश करना हमेशा बेस्ट को ट्रेड करो। वो मालूम है कि उसमें बीच में स्टॉप लॉस होते रहेंगे, वो पार्ट ऑफ गेम में चलता रहेगा वो, लेकिन कोशिश करना कि बेस्ट धीरे धीरे में। आपने दो ढूंढना, उस दोनों में से देखो कि इसमें बेस्ट कौन सा है उसको ट्रेड करना स्टार्ट करो। आपने चार ढूंढना, देखो इसमें से कौन से दो बेस्ट है उसको ट्रेड करना तो ऐसी एक आदत बन जाएगी आपकी। जब आप रिसर्च करोगे ना तो फिर आप खुद देखोगे कि नहीं ये नहीं ठीक है, ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है। आपको वो चार्ट पे ठीक लगना चाहिए, उसके रूल्स डिसिप्लिन हमारी जो है हमारे अकॉर्डिंग चार्ट के अकॉर्डिंग वो ठीक लगना चाहिए, उसमें हिसाब से जो बेस्ट होगा उसको ट्रेड करो, भले वो स्टॉप लॉस हो जाए। जो बेस्ट है वो ज्यादा बार आपको रिजल्ट देके ही जाएगा। कल की एनालाइज के हिसाब से मैंने बजाज फाइनेंस सर्विस जो है उसको मैंने ट्रेड किया था और सन टीवी को ट्रेड किया था। कल के एनालिसिस के हिसाब से जी। क्या चीज का एनालिसिस किया तुमने? बजाज फिनसर बजाज 7,001 रुपए के ऊपर जब ट्रेड किया था मैंने। अच्छा 7,001 तो मैंने दिया भी था आज 7,001 के ऊपर। हाँ जी। 7,049 का उसने हाई मारा था, मुझे लग रहा है कि शायद बाद में उसने हाई मारा कि नहीं। आज और भी ज्यादा चला गया था पर नीचे आके गया था फिर वो ऊपर। नहीं जो 7,000 के नीचे नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, अगर गया होगा तो। नहीं सुबह ही आया था बस नीचे तो। नहीं वही तो है 49-50, ये सुबह का हाई बना हुआ था। 49 का हाई मैंने देखा था जब मैंने रिकमेंड किया था, तो 49 का हाई किया बाद में हुआ तो लास्ट काफी दिनों का 50 हाई था ना, मैंने यही प्रॉफिट बुक कर लिया था फिर इसका 40। वो कई दिन 52-56 वही वो करता था। अभी भी जाके उसने वही किया, अब जाके उसने सही जगह पे क्लोजिंग दी हुई है। ये वेट कर रहा हूँ, इसके ऊपर जाएगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा, फिर 200-250 पॉइंट का मूवमेंट देगा ये। एक सन टीवी ने ब्रेकआउट दिया है अपना काफी टाइम। 600 के ऊपर है क्या? हाँ जी 610 के ऊपर लिया था। ये स्टॉक, ये मरेला स्टॉक है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। वो मिल गया आज ठीक है, लेकिन इसमें अभी कुछ नहीं मिलेगा। चार्ट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि कुछ बड़ा देखे दे भी सकता है, लेकिन इससे बहुत अच्छे से चार्ट में इसको क्यों लगू, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ क्लियर कुछ मिल सकता है वहाँ पे देखेंगे ज़्यादा। यहाँ से निकले 50-60 के पास में रुपये, ऐसा चाहिए कि 200-250 पॉइंट का क्लियर पैटर्न दिखता है ना, तो उसमें से मुझे 100 रुपये, हाँ बहुत अच्छा। नहीं वो 15 रुपये ठीक है, 200-250 पॉइंट का क्लियर जब पैटर्न दिखता है तो उसमें से 5-10 रुपये निकालना बहुत आसान होता है मुझे, और हमें जो सबसे आसान लगे पहले वो करना है। ठीक है, अभी जो हमने कैंडल देखी जितने भी कैंडल, ठीक है, अब उसमें से कुछ कैंडल जो है उसको हम डेली चार्ट पर भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब उसको हम डेली चार्ट पे किस तरह से फॉलो करने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि डेली चार्ट पे
फॉलो करेंगे। वो कौन कौन सी कैंडल होगी जो हम डेली चार्ट पे भी हमें फॉलो, इंट्राडे में जो फॉलो करना है वो बताया। तो अब डेली में फॉलो करना है, उसमें हमारी हैमर, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई, जिसको मैंने बोला था कि बेस्ट कैंडल है ये इंट्राडे के लिए अगर आप बाइंग या सेलिंग में ढूंढ रहे हो तो। ठीक है, उसी तरह से डेली चार्ट पे भी अगर ये कैंडल बन रही है तो हमारे लिए बेस्ट है ये। लेकिन डेली चार्ट पे अब हमें इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, ये मैंने बताया नहीं है ना अभी आपको, बताया नहीं आप लोग? नहीं नहीं। नहीं सर। नहीं हाँ, नहीं नहीं तो सर। इसको हम डेली चार्ट पे कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, ये मार्केट आवर में ढूंढ रहे थे ना इस कैंडल को कि मार्केट आवर में बनेगी तो हम करेंगे। अभी क्या होगा, इन चार्ट को हम डेली पे हम आज ही ढूंढ के बैठे हुए हैं। ठीक है, आज ही ढूंढ के बैठे हुए हैं। अब कल सुबह यानी जब मार्केट ओपन होगा कल, तब हम कल इसको ट्रेड करेंगे। अगर वो हमारे लेवल को क्रॉस करता है जो हमने लेवल निकाला हुआ है उसके लिए, तो हम इसको कल सुबह ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम डेली चार्ट पे पहले स्टॉक को स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर से जादू स्टार्ट करेंगे नीचे से? ऊपर से कीजिए सर। हाँ। नहीं, आजकल वो ऐड आ रही है ना, उल्टा फ्रिज खोलना छोड़ो सीधा चालू करो, कुछ आता है ना, क्या मालूम कौन सा फ्रिज है वो। तो सर अब थोड़ा यहाँ पे आवाज कट रही है बीच बीच में। आवाज कट रही है। नहीं, हमारे तो ठीक आ रही है। कट करके फिर से लगाता हूँ सर कॉल। अब यहाँ पे देखो, आज के चार्ट के हिसाब से आपको हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन, ये 4 कैंडल जहाँ पे दिखे जिसको बोलना लास्ट में चाहिए मुझे, यहाँ बीच में नहीं, यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे आज की कैंडल चाहिए मुझे कि जिससे हम कल ट्रेड करें। फिर वहां पे कुछ चीजें समझाऊंगा आपको, आप लोग देखते रहो सब लोग, ठीक है। उसमें टारगेट स्टॉप लॉस सब सेम रहता है क्या कैंडल का? किसमें? डेली पे भी जो हम देखेंगे तो उसमें टारगेट तो वही होता है, टू अभी टाइम। हमने अभी हमने बताया ही कहाँ कुछ उसके बारे में। हाँ हाँ। अभी तो कैंडल तो पहले ढूंढ लें तब उसको बताऊं ना कल कैसे ट्रेड करेंगे। तो वही ओके। कैंडल आप लोग देखो, आप लोग को कहीं दिख रहा है क्या? आप लोग देखते रहो, लास्ट में देखते रहो सब लोग, जिसको दिखेगा आप बोलना कि हाँ मुझे दिख गया। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चल रहा हूँ। कैंडल ही देखनी है कि पैटर्न, वो कैट पैटर्न के साथ? पैटर्न पैटर्न के साथ, पैटर्न के साथ ट्रेंड के साथ में कैंडल देखनी है। देखो। थोड़ा ट्रेंड रहे, 4 से 5 दिन का ट्रेंड रहे, 3 से 4 दिन का ट्रेंड रहे, उसके बाद वो देखना है। बालकृष्ण यहाँ यहाँ पे सर है दिसंबर तो शूटिंग स्टार है। 3 ही दिन नहीं, का है, लेकिन 3 ही दिन का है तो इतना इतना लेट दिख रहा है आपको? 3 दिन कैसे है? 4 दिन का है। 4 दिन वो का, 4 दिन 4 दिन क्या, पूरा 5 दिन हो गया ना हाँ। आज का ट्रेड लेके। का। जी सर, तो हाँ, ये हाँ। चले, ये चल जाएगा सर, ये तो मिल जाएगा। ये शूटिंग दिसंबर स्टार में, यहाँ पे हाँ, दिसंबर 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 से 10 तारीख। दिसंबर 10 तारीख की। दिसंबर में क्यों जाना है? हमें नहीं, यहाँ आज देखना, का दिन का देखना है। आज अच्छा, की हमें आज बात आज का, करनी आज है। का, आज का। तब तो हम इसको आज मंडे का को ट्रेड देखना है। करेंगे ना। ओके। ये हो गया है उसका क्या करेंगे लेके हम? ये तो हो चुका है ना, ये पैसा थोड़ा बनेगा। ये तो जिस दिन जिसने बनाया होगा वो बना लिया, हमें तो यहाँ बनाना है पैसा ना। अब इससे बन रहा है सर। इसमें बना है शूटिंग स्टार, ये इसको आप लिख लो। अभी और सर्च करते हैं, उसमें देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है। अभी हमने ऐसा नहीं कि इसको देख लिया तो बस इसको कल आंख बंद करके ट्रेड ही कर देना है। अब इसको आप लोग लिख लो इसको पहले, फिर उस पर हम बाद में वापस आते हैं, देखते हैं कि कौन सी बेस्ट मिलती है इसमें, फिर उसके बाद उसमें एनालिसिस करेंगे। इसमें तो एक यहाँ एक पे दो, एक शूटिंग एक तो स्टार बन रहा है सर, यहाँ भी है सर, क्या लिखते हो? 1 2 3 हाँ, 4। जी सर। इसको भी लिख लो।
ये 1 2 3 4 ही है। नहीं, यहाँ पे एक है, चार ही है सर। 16 कैंडल 13 14 15 5 16 16 भी लिख लो। है 4 दिन का, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत अच्छा कर दिया है इसने। प्राइस एक्शन दिख रहा है कितना अच्छा कर दिया है। 1326 से 1475 चला गया, 150 पॉइंट का मूवमेंट है। 4 दिन में स्टॉक 10% से ज्यादा चल चुका है। साली इतने ना मिल जाए कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाए। इसमें इसमें भी है, हाँ इसमें भी है सर। ठीक है। इसमें रेट भी यहाँ से मतलब नहीं है, हाँ जी सर, इसमें भी है। सब ऊपर वाले ही मिल रहे, नीचे वाले तो मिल ही नहीं रहे। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा कम है, 3 दिन का ही है। ये भी नहीं, यहाँ पे क्लियर है नहीं क्लियर कैसे है? नहीं, सर, पिछले वाले में था ना वो, हाँ ये वाला यही कहाँ क्लियर है? कि हाँ, ट्रेंड 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 एक ट्रेंड ही नहीं जगह है, तो पूरा 4 ट्रेंड दिन नहीं का है। है। ट्रेंड नहीं है। सर ये पिछले स्टॉक में चालू हो गया था ना शायद, शूटिंग स्टार का। सर 2-3 स्टॉक छोड़ के पीछे गए। पिछले पीछे पीछे 2-3 स्टॉक छोड़ के गए। तो क्या हो गया था उसमें? यही शूटिंग बना स्टार था। बनाया और चालू हो गया नीचे गिरना वो। हाँ ये वाला। नहीं, वो हाँ जो गोदरेज। जो चल गया उसको नहीं कर रहे, जो अभी चलने वाला है उसकी देख रहे हैं पहले। जो हो गया उसके बाद में देख लेंगे इतना आदमी। हम्म, इसमें था, इसमें पहले था, इसके पहले कहाँ है इसके पहले वाले इसमें सर, ये नीचे बैक के ट्रेंड? कहाँ है नहीं, इसके बाद, इसके पहले पहले सर, इसके पहले वाले में नहीं, ये नहीं, हाँ ये, लेकिन नहीं कहाँ है नहीं, ये? चार ही है। चार कैंडल भी तो नहीं है ना वो जो मैं सोच भी रहा नहीं है जिस चीज से। सर मतलब कैंडल अगर 4 या 5 कैंडल भी हो, अगर उसमें प्राइस एक्शन, मतलब आप जैसे आप हाँ इसमें प्राइस अगर बोले कि अच्छा, हाँ 10% का मोमेंटम प्राइस अगर अच्छा हो चुका है तो फिर चल जाएगा वो। चल जाएगा। अच्छा, हाँ मोमेंटम अगर अच्छा हो गया तो चल। ये सर इंट्राडे में भी फॉलो करना है ऐसा, मतलब जो अभी इसको बोले। अभी अभी सिर्फ कैंडल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं कि मैं इससे समझाऊं आप लोग को। अभी आप टेंशन मत लो, अभी मैं स्टॉक सेलेक्ट करके सिर्फ छोड़ नहीं दे रहा हूँ कि इसको कल जाके ट्रेड कर लेना आप। अभी उस स्टॉक में ढूंढ रहा हूँ कि उसमें से कुछ बेस्ट मुझे दिखे जिसके ऊपर मैं आपको समझाऊं कि कौन से ठीक। स्टॉक को हमको ज्यादा फॉलो हम कर सकते हैं, कि कौन सा ज्यादा अच्छा है इसमें से। वो मैं ढूंढ रहा हूँ अभी, तो टेंशन मत लो आप सर लोग। एक बार पीएनबी, एसबीआई और इंडियन बैंक पे रुक जाना। इंडियन बैंक तो हम जा चुके हैं, पीएनबी एसबीआई आने वाले हैं। अबे कहाँ जाएगा ये, भाग ही जा रहा है।
ये 1 2 3 ये भी तो ये नहीं, इसको हम तो नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये कैंडल डाउट वाली लग रही है बीच में जो है, इसको छोड़ देते हैं। शायद ये कौन सा है भाई? रेमंड कुमार वही है, आरबीएल बैंक में भी शूटिंग स्टार। ये भी तो है सर। हाँ आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक है सर। तो बैंक ही आए हैं क्या सर? सारे बैंकों में ही है। एसबीआई नहीं है, इसमें एसबीआई नहीं है, बीच में है वो। ट्रेड करेंगे तो हम खुद ही ट्रेड हो जाएंगे। भरपूर ढूंढ लिया हमने। कितना स्टॉक ढूंढा है अभी? कितना स्टॉक ढूंढ लिया हम लोगों ने? 3 ही हुआ। चोला फिन बालकृष्ण और कौन सा? हाँ, बालकृष्ण कैफे। अबे इतना ब्रेकआउट कौन? और तीनों में भी शूटिंग स्टार ही है। नहीं, हैमर का कोई नहीं दिखा। तो हैमर का कल मिलेगा था। कोई भी नहीं मिला, सब है शूटिंग स्टार ही मिले तीन हम लोग को। मतलब आज शूटिंग स्टार का दिन नहीं लग रहा। हाँ, आप कौन कौन सा है स्टॉक? कौन कौन सा है वो? चोला, बालकृष्ण और आप लोगों ने लिखा नहीं था क्या वो? कौन कौन सा लिख? 4-5 वाला है। स्टॉक मैंने बोला। कैनफिन ये रहा, एक ये बालकृष्ण वाला। और कैनफिन। दो ही? हाँ, ये वाला। दो ही बोला इतनी देर में? कैनफिन, चोलाफिन और बालकृष्ण। कैनफिन, चोला फाइनेंस और बाल के 3 स्टॉक खाली। कैनफिन होम, चोला फाइनेंस और बालकृष्ण। हाँ, 3 ही। हाँ, ये 3 है। अच्छा, तो अब इसमें कैनफिन और बात तो 1000 का लेवल है। चलो पहले हम देखते हैं चोला फाइनेंस। मेरे मतलब मेरी एनालिसिस के हिसाब से चोला फाइनेंस कुछ ज्यादा ठीक है। चोला फाइनेंस नहीं है, ये कौन है? बालकृष्ण सिंह। बालकृष्ण सिंह, इसका टायर लग रहा थोड़ा सा पंचर हो जाएगा। चल गया ये। तो बालकृष्ण हम पहले सेलेक्ट करेंगे। बाकी ये लाइन मैंने क्यों बनाई है ये आगे आपको पता चलेगा, ठीक है? पहले सिर्फ अभी आप कैंडल पे फोकस करो कि कैंडल हमारी बनी है यहाँ पे शूटिंग स्टार। और दूसरी बात, एक चीज और आप ध्यान रखना, कभी भी जो राउंड फिगर होगा ना वो रेजिस्टेंस होगा। जैसे 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000 जो भी होगा, राउंड फिगर जो भी रहेगा, यानी 100 पॉइंट वाला जो राउंड फिगर होगा वो स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस यानी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एक होता है, ठीक है? यहाँ पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और टेक्निकल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है। लास्ट टाइम भी स्टॉक इसी प्राइस के आसपास गया था और घूम गया था। यहाँ पे कई बार पीछे की बार में 1000 के पास इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे बताऊंगा। अब ये सिर्फ इतना समझ लो कि इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का कारण ये था हमारा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इसको मिल रहा था, ठीक है? तो अब यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर हमने कैंडल सेलेक्ट कर ली है, वो शूटिंग स्टार हो सकती है, ड्रैगन फ्लाई हो सकती है, ग्रेव स्टोन हो सकती है और हैमर हो सकती है। तो आज हमें बाकी नहीं मिली। शूटिंग स्टार का शायद दिन था तो शूटिंग स्टार हमें मिल गई। किसी दिन हमें हैमर मिलेगी, किसी दिन ड्रैगन फ्लाई मिलेगी, कभी सब मिल जाएगी, मिक्स मिलेंगे। तो इनमें से पहला हमारा देखा हमने क्या? बालकृष्ण। अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को हमें ट्रेड कैसे करना है? आप कैसे ट्रेड, इसका मेन व्यू हमारा फोकस कहाँ पे गया इसके लिए? फोकस हमारा क्या है कि मंडे को हम क्या करने वाले इसको? सेल करने वाले, इसको सेल करने वाले हैं मंडे को। और मंडे को सेल करने। हाँ, शॉर्ट भी बोल सकते हो आप, सेल भी बोल सकते हो, लेकिन गलती से सेल करके लेके नहीं जाना है। 50 के नीचे। हाँ, कहाँ पे सेल करेंगे हम?
लो के नीचे 960 के नीचे, बड़ी 960 लगा के 960 60 के के नीचे नीचे, नीचे 960 के नीचे अगर हम इसको सेल करेंगे, बराबर है? बराबर। हम लोग को बराबर लग रहा? कैंडल की बराबरी तो हाँ अगर के नीचे वो अगर ओपन के नीचे ट्रेड होती है, ओपन के नीचे का गैप डाउन खुलता है, तो हम ले लेंगे ट्रेड। पहली कैंडल के नीचे ही करना है ना। अगर बैंड बड़ी कैंडल रहती तब वहां से करते हैं 960 के नीचे सेल करेंगे हम। जी। नहीं हाँ, 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 अगर कल इसको 960 के नीचे, अगर ये 95 पे क्लोज है, 60 के नीचे आने में वो 35 रुपए की मूवमेंट दे देगा, उसके बाद सेल करने की हिम्मत नहीं बचेगी? नहीं सर नहीं सर, नहीं। 35 रुपए तो निकल चुके हैं स्टॉक में से, अब वहां पे हम हिम्मत दिखा रहे हैं, बहादुर बन रहे हैं, वहां पे सवाल करें। हम उसी के लो के नीचे सेल करते हैं डेली में। जी सर डेली में हम कहाँ सेल करेंगे? उसी कैंडल के लो के नीचे हम सेल करने वाले हैं इसको। जी सर इंट्राडे में हम एक कैंडल ले रहे हैं, ठीक है ना? डेली में हमें हाँ। उसी कैंडल के लो के नीचे सेल करना है। अब ध्यान देखो यहाँ पे क्या क्या रखना है। अब इस कैंडल का लो कितना है? 86 का, 86 का। क्लोजिंग कहाँ पे है? 95 की। तो हम 95 सेल कहाँ पे कर रहे हैं? 86 के नीचे। स्टॉप लॉस हमारा क्या बनेगा? 95। हाँ, लास्ट डे का जो क्लोज है, यानी जो हैमर कैंडल का या शूटिंग स्टार का या ड्रैगन फ्लाई का जो क्लोज होगा, अगर ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन बनती है तो स्टॉप लॉस में थोड़ा, अभी चलो किसी दिन मिलेगा तो समझा दूंगा, ऐसे में नहीं समझो। उसमें क्या होगा, क्योंकि वो क्लोजिंग और ओपन पास में बिल्कुल रहेगी ना, तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, एकदम बिल्कुल नजदीक बनेगा, तो उसको स्टॉप लॉस को हम 0.5% या 0.7% में एडजस्ट कर लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी ये क्या किया, लो के पास में इसने क्लोज किया है। इसका स्टॉप लॉस हमारा 95 का बनेगा, 86 के नीचे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। अब बेस्ट और आइडियल सिचुएशन तब है जब ये 86 के ऊपर ही ओपन होगा कल। अच्छा, इसमें आइडियल सिचुएशन देखो एक, नहीं तो कहीं भी हम लोग ट्रेड करते हैं, कैंडल स्टिक मिल जाएगी, कहीं भी ट्रेड करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। आइडियल सिचुएशन ये है कि ये हमारे ट्रेड प्राइस, यानी जिस प्राइस को हमें ट्रेड करना है उस प्राइस से ऊपर ही ओपन हो, और ओपन होने के बाद, यानी मार्केट ट्रेड होने के बाद 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद या कितने मिनट बाद, लेकिन ओपन होने के बाद हमारे प्राइस को नीचे की तरफ वो ब्रेक करे, वो आइडियल सिचुएशन होगी हमें ट्रेड करने की। यानी गैप डाउन ओपन हो गया 980 वगैरह तो नहीं करना। तो खत्म कहानी फिर हमारी। फिर अब क्या लेंगे, देखो 980 के बाद अब हमें डाउट हो जाएगा उस स्टॉक में कि वो वहां से नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमारे प्राइस को फोर्सफुली ब्रेक करके आता है, यानी कोई ऊपर से सेल करते हुए नीचे लेके आ रहा है, तो हमारे लिए बेस्ट है वो। अभी देखो मैंने, अरे 2-3 दिन पहले देखो मैंने M&M दिया था शायद, हैमर में, उस पर समझा तो उस पर समझ में आएगा। हैमर 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 M&M, ये रहा M&M फाइनेंस को। यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, ये स्टॉक आ रहा, तो इसको मैंने 2 दिन दिया। इस दिन दिया, इसने ब्रेकआउट ही नहीं किया, फिर इस दिन दिया तो इसने अगले दिन ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे क्या था, ये स्टॉक क्लोजिंग था कितने पे, 14 पे क्लोजिंग था, और इसका हाई 15 का था, तो हमें 15 के ऊपर इसको लेना था। तो ये ओपन हुआ 1450 पे। इसका जो हाई है हैमर का, देखो हाई कितना है, 914 रुपए 15 पैसे। तो हमें 15 के ऊपर लेना है, और ये ओपन ग्रीन वाली कैंडल कहाँ हुई है, 1450 की ओपन हुई है। तो यानी हमारी प्राइस पे ओपन होने के बाद हमारे लेवल को इसने क्रॉस किया है, तो ये हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ हमने लगाया है, कल का क्लोज, यानी इस कैंडल का क्लोज से थोड़ा नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्लोज और नहीं बराबर था। 12 का हमने स्टॉप लॉस दिया था, 3 रुपए का हमारा इसमें स्टॉप लॉस था, 15 के ऊपर हमें इसको बाइंग करना था, ठीक है। लेकिन ऐसी ही कैंडल इसी दिन में मैंने एक और स्टॉक दिया था मारुति को। यहां देखो, यहां भी हैमर बनी थी, ये दिख रही, हाँ। अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद में कंटिन्यू आके ये हैमर बनी, लो इसने बनाया। और इस हैमर ने क्या किया, हमें बाइंग कहां पे करना था, 66 पे बाइंग करना था इसको। 66 का इसने हाई लगाया हुआ है इस कैंडल ने, तो 66 के ऊपर मैंने 5 रुपए, क्योंकि बड़ा स्टॉक था, तो मैंने 5 रुपए का और इसको वो दे दिया, मार्जिन दे दिया कि हाँ 5 रुपए और ऊपर ले। लेकिन ये ओपन कहां पे हुआ, 25 पे, 28 पे ओपन हुआ। हमें बाइंग करना था 6 पे, ओपन कहां पे हुआ, ये 28 पे। तो ये हमारे लिए छूट गया था, क्लियर करता ऊपर ओपन, क्योंकि वो प्री ओपनिंग में ही हमें मालूम चल गया कि हमारे प्राइस से ऊपर ओपन हो रहा है, तो मैं इस पर फोकस ही नहीं करूंगा, ध्यान ही नहीं दूंगा, हमारे दिमाग से हट गया। अब महिंद्रा फाइनेंस क्या था, हमारे प्राइस से नीचे ओपन हो रहा था, तो हमें यहाँ पे नजर बना के बैठी थी, और जितने इसने 4-5 दिन की कसर एक ही दिन में पूरी निकाल दी। 20 से 22 रुपए का मूवमेंट इसने दिया था उस दिन। तो स्टॉक सिलेक्शन में भी वो इंपॉर्टेंट है जो हमारी प्राइस को ब्रेक करता है। कभी भी जब ट्रेडर प्राइस को ब्रेक करके ले जाएगा ना, तो वो हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है बाइंग या सेल करने के लिए।
अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन में वो प्राइस निकालता है तो हमें आइडिया नहीं है कि उस प्राइस पे वो टिकेगा या नहीं टिकेगा। सर हम नेक्स्ट डे जब देखेंगे तो 5 मिनट के कैंडल पे देखेंगे या 15 मिनट के कैंडल? कैंडल से कोई मतलब ही नहीं नेक्स्ट डे के हमारे। अब कैंडल से क्या मतलब है? प्राइस का है, प्राइस से मतलब है। प्राइस अब हमने कैंडल आज देख लिया, हमने कौन सा स्टॉक था, बालकृष्ण। अब हमने देख लिया, हमने इसका लेवल भी निकाल लिया। आपका लेवल क्या निकाल लिया आपने? 86 का। हाँ जी, स्टॉप लॉस कहाँ निकाल लिया आपने? 95 का। अब हमें चार्ट देखने का कोई मतलब ही नहीं है आज कल। ठीक है। मतलब ट्रेड करने के लिए चार्ट देखने का मतलब नहीं है। ट्रेड हमने कर लिया, उसके बाद हमने चार्ट लगा दिया कि लोअर लो बनते हुए जा रहा, तो सेफली हम बैठे रहेंगे वहां पे। ठीक है सर। मतलब ट्रेड करने के लिए हमें चार्ट की जरूरत नहीं थी। अब हम सुबह मार्केट बिना चार्ट के देख रहे हैं कि भैया मेरा प्राइस हमने बुक पे लिख लिया है, सामने रखा हुआ है मेरा प्राइस कि मुझे 86 के नीचे इसको सेल करना है। बस बैठा हूं मैं, 86 जैसे गया मैंने मार दिया, 86 10 पैसे 15 पैसे उसके नीचे गया, मैंने मार दिया उसको सेल। ठीक है। दूसरा स्टॉक इसमें था, कौन सा? कैनफिनोम। झोला फाइनेंस तो झोला लेकर निकल जाता है बड़ा तेज। इसका झोला बहुत खतरनाक है, चोला का। नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, देखते हैं स्टॉप लॉस कितने रुपए का बनेगा। 44 और क्लोज है 52, 6, 2, 8। तीसरा था कैनफिन होम। कैनफिन होम ऊपर से आज अच्छा आया, 57 से 48। इसको हम देख सकते हैं फिर से। लास्ट एक इसको, इसका स्टॉप लॉस बनेगा हमारा 46 और 48। 46 के नीचे 49 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 350 का लेवल ये भी अच्छा है, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। फिर वापस दो स्टॉक लिखो आप लोग, एक तो बालकिन को सेल करेंगे हम, दूसरा हम देखेंगे इसको, अगर मिला तो सेल करेंगे, नहीं मिला तो कहानी खत्म हो गई। ठीक है। अब ये इसको हम सेल करेंगे 46 के नीचे, यानी 346 के नीचे सेल करेंगे। 349 का हम इस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, चोला पे, चोला नहीं कैनफिन होम पे। अगर ये ऊपर ही ओपन हो गया, ऊपर ही चला गया तो कोई बात ही नहीं। अगर ऊपर ओपन होके नीचे आ रहा तो हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है कि शायद ये स्टॉक हमें, एक मिनट, ये बाहर से कोई नंबर आ रहा है। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर क्या हो गया सर, आप इंट्राडे स्ट्रेटजी नहीं शेयर कर रहे सर? अच्छा, वो अब ग्रुप में ना, हाँ मैं कल कर दूंगा, पक्का उसमें कल कर दूंगा। ठीक, सर पक्का कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे थे बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या करूँ यार, भूल जाता हूँ थोड़ा सा बस। ठीक है, सर कल कर देंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल वीकेंड पे देख लेंगे आराम से। बिल्कुल 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 कल कर दूंगा मैं। ठीक है ओके सर, थैंक यू चलो। सर। हाँ, तो तो हमारा हमारे टारगेट कैसे करेंगे भाई? टारगेट जनरली हम क्या करते हैं, 1% का टारगेट पकड़ के चलते हैं कि स्टॉक मोमेंटम स्टॉक है, वो स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्टॉक 0.5% मूवमेंट नहीं करते हैं, तो ये दोनों स्टॉक से आराम से ये 1.5 से 2.5% का मूवमेंट वहां से देके जाएंगे वो आराम। तो 1% के आसपास का हम टारगेट, पहला टारगेट पकड़ के चलेंगे इस पे। या एक टारगेट आप ऐसे भी देखते हैं चार्ट पे, वो आगे थोड़ा सा बताऊंगा। पहले आप जो मैंने बताया उसको आप फॉलो करो, ठीक है। एक टारगेट हम चार्ट पे देखते हैं कि जैसे ये चार्ट बना 46 का, तो अगला हमारा कहाँ पे रेजिस्टेंस हमें निकल के आ रहा है, 40 के आसपास निकल के आ रहा है। यानी 46 के बाद 40 का तो 3-3%, हमें ये लग रहा है कि हमें 3 से 4 रुपए जनरली जैसे हम शॉर्ट करेंगे, हमें 3 से 4 रुपए पहले ट्रेड में तो हमें मिल जाएगा इसमें। उसके बाद जो पिछला जो लोअर जो स्विंग लो रहता है उसको हम बना के चलते हैं। वो आगे जब पूरा चार्ट एनालिसिस करेंगे तब बताऊंगा फिर उस पर। तो पहले अगर ये रुकेगा तो 344 पे रुकेगा, उसके बाद 340 पे। हाँ, ये क्लियर है इसमें। अभी ये मिली है हम लोग को, शूटिंग स्टार मिली तो शूटिंग स्टार पे, और अगले दिन चार्ट के साथ साथ कुछ ट्रेंड लाइन हम करेंगे तो उसके साथ कोई और कैंडल बनी होगी तो उस पर भी समझा दूंगा। इसी तरह से उसको भी करना है, लेकिन जो ध्यान रखना है, जो ट्रेंड के बाद बन रही हो वो अच्छा रिजल्ट देगी आपको, और हमेशा ट्रेंड के बाद वाला ही फॉलो करना है। ठीक है सर। अभी इस पे कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछो। कोई सो रहा है क्या उसी में? लग रहा है शायद, हाँ? लग रहा है, आवाज आ रही है।
तो किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तो क्लियर है। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। हाँ सर वो डोजी का जरा एक बार एक्सप्लेन करो ना, वो ड्रैगन फ्लाई और वो थोड़ा। किसी में, इंट्राडे में या डेली में? नहीं नहीं, इंट्रा वो चार्ट में आपकी मतलब आपका जो चार्ट है ना, वो सब कैंडलस्टिक्स का, उसमें मुझे निकाल दो। हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? वो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरा, मतलब कहाँ पे लेना है वो समझ नहीं आया मुझे। कहाँ पे लेना है वो? कैंडल के हिसाब, कैंडल कैसी बनी है वो, कैंडल के, अगर कैंडल बड़ी कैंडल बनी है तो उसी कैंडल के हाई के ऊपर लेना है। अगर छोटी कैंडल है तो हमें प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर लेना है। अगर कैंडल बड़ी है, मान लीजिए ये ड्रैगन फ्लाई है, अगर ये बड़ी कैंडल है तो हमें क्या करना है, इसी के हाई के ऊपर इसी लेना गाय है। पे लेना है। अगर ये कैंडल छोटी है, नॉर्मल कैंडल है, तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है previous उसके ऊपर लेना है। candle। ठीक है ठीक है। और वो सर लास्ट वाला वो ग्रेवस्टोन का है ना, वो सबसे लास्ट वाला, वो पैटर्न कहाँ? वो बताया ही नहीं है। ठीक है ठीक है। वो बताऊंगा अभी। वो और ये स्पिनिंग टॉप, ये और ये दोनों एक कैंडल एक जैसी रहेगी, तो इन दोनों को साथ में बताऊंगा। ठीक है सर हैमर का जो ऊपर का पोर्शन होना चाहिए वो 1/3 होना चाहिए पूरी कैंडल का, या हाँ नहीं, 1/3 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार इससे वो हाफ कम होगा चलेगा, नहीं हाफ होगा तो फिर वो कैंडल नहीं है ना। कई बार हाफ होगा, कई बार पूरा साफ होगा, तो भी पकड़ने लगोगे ना। कितना हाफ तो आपने बोला ही था, तो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा लिया, क्या फर्क पड़ गया? दिक्कत तो ये है कि हम थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से बढ़ाने लगते हैं ना। कोई बात हमने आपको बताई, तो आप जब दूसरे को बताओगे तो अपनी तरफ से कुछ तेल मालिश उसमें लगा लोगे। वो तीसरा जब चौथे को बताएगा तो कुछ और जोड़ देगा उसमें, 2 पॉइंट वो जोड़ देगा। ऐसे जब 10 लोगों के पास पहुंच जाएगी बात ना, तो वो इतनी बड़ी बात हो जाएगी, अगला बोलेगा यार मैंने तो 2 वर्ड बोले थे, यहाँ तो 20 वर्ड सुनाई दे रहे हैं मुझे। तो वही चीज होने लगती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है तो फिर मंडे को मिलेंगे फिर हम लोग। मंडे को होली होली नहीं है ना? नहीं सर। नहीं नहीं। हाँ सर, 1 मिनट बोलिए। कल रात को लाइव आ रहे हैं ना? हाँ कल रात को आऊंगा सर लाइव 10 बजे। ठीक है सर, मिलते हैं फिर। हाँ कल, सॉरी मंडे। बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो।